वक्त के हेडलाइंस के साथ। बिलासपुर में बूथ चलो अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। दौरे पहले मीडिया से रूबरू हुए सीएम, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगा एएनपीआर सिस्टम। बिना दस्तावेज वाहन चलाना पड़ेगा महंगा। लापरवाही बरतने वाले वाहनों का ऑटोमेटिक कटेगा चालान। कराहल में आवास योजना की तीसरी किस्त से वंचित लोग। अधर में लटका आवास निर्माण का कार्य। पूर्व पंचायत सचिव पर लगे गंभीर आरोप। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में स्कूल वैन में लगी आग। बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। बीएसएफ जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। और सरायपाली में 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर किए गए गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपियों के कब्जे से 200 किलो गांजा हुआ बरामद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर में बूथ चलो अभियान कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। वहीं बिलासपुर रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। हमारी सरकार ने सिर्फ 3 महीने में 80 करोड़ रुपए लोगों के खाते में डाले हैं, जबकि बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में केवल 90 करोड़ बेरोजगारी भत्ता दिया गया था। बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों के लगातार प्रवास को लेकर सीएम ने कहा कि बीजेपी के लोग हताशा में हैं, इसलिए बार बार प्रभारी बदल रहे हैं। इसी के साथ सीएम ने जमकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। अभी मुख्यमंत्री निवास में 2 बड़े कार्यक्रम हुए, जिसमें बेरोजगारी भत्ता के तीसरे किस्त हमने जारी की और अब तक के लगभग 80 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई 3 महीने में, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में केवल 98 करोड़ बांटे गए। 15 साल लोग राज किए और 98 करोड़ बेरोजगारों को दिए। हमारे 3 महीने में 80 करोड़ पार कर गया। चौथे महीने वो भी आंकड़ा पार हो जाएगा। और उसके साथ साथ जहां बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, वहां कौशल प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है और अभी तक के 4000 लोगों को जॉब भी दे दिया गया है, खुद के रोजगार या फिर प्लेसमेंट में कहीं रोजगार मिला है। 15 साल के मुख्यमंत्री को बिल्कुल नेपथ्य में धकेल दिया गया है। नए चेहरे को अवसर दे नहीं रहे हैं और प्रधानमंत्री के चेहरे में कर्नाटक में चुनाव लड़के देख चुके हैं, हिमाचल में लड़के देख चुके, जबकि वहां मुख्यमंत्री दोनों जगह मुख्यमंत्री थे, तब वहां की जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो यहां तो वो सत्ता ही नहीं। अब पहले 15 सीट थी, फिर 14 हो गया, अब 13 रह गए। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी अब केंद्रीय नेतृत्व भी आके यहां झूठ बोल रहे हैं, जो जनता स्वीकार नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार अब बिना फिटनेस टैक्स और बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर सख्ती करने की तैयारी में है। प्रदेश के कई मार्गों पर अब एएनपीआर ई डिटेक्शन सिस्टम शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिससे कि बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले वाहनों के सड़कों से गुजरने पर ऑटोमेटिक चालान होगा। अब इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन सुविधाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो रहा है। अनफिट गाड़ियों से होने वाली सड़क दुर्घटना कम करने के लिए प्रदेश में परिवहन विभाग की पहल पर विभिन्न मार्गों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो बिना फिटनेस और टैक्स के चलने वाले वाहनों को डिटेक्ट कर ऑटोमेटिक चालानी कार्रवाई करेगा। मध्य प्रदेश के कराहल जनपद के ग्राम पहला में गरीब परिवार के लिए 6 साल पहले घर बनाने के लिए आवास योजना के तहत राशि जारी की गई थी, जिसमें हितग्राही के खाते में 2 किस्त डाली गई थी, लेकिन हितग्राहियों के खाते में तीसरी किस्त आज तक नहीं डल पाई है। वहीं आपको बता दें कि जिस कारण हितग्राहियों का आवास निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, वहीं मामले को लेकर आवास योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों ने पूर्व पंचायत सचिव दिलीप जाट और रामप्रसाद गोरसिया पर तीसरी किस्त की राशि हड़पने का आरोप लगाया है।
खबर आरोन से है, जहां सहारनपुर के देवबंद में अज्ञात हमलावरों ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला कर दिया, जो बेहद ही गंभीर और दुखदायी मुद्दा है। वहीं आपको बता दें कि लोगों का आरोप है कि शासन प्रशासन के लापरवाहीपूर्ण रवैये के कारण प्रदेश में घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर भीम आर्मी ने राष्ट्रपति को मांग पत्र सौंपा है। ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भीम आर्मी ने की है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर जो जानलेवा हमला हुआ है सहारनपुर पे, तो उसको लेकर पूरे भारत देश में दलित समाज को बड़ा ही आक्रोश है। इसको लेकर पूरे भारत देश में 29 तारीख को ज्ञापन दिए गए जिले जिले में कलेक्टर महोदय को माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर। तो आज ऐसा ही आरोन ब्लॉक टीम ने भी आज माननीय एसडीएम महोदय को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन दिया गया है। और हमको सूचित भी हमारे क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा प्रदान कराई जाए और जिन आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला किया है तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब खबर भिंड से है, जहां बीते दिनों दबंगों ने पार्षद के पति के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान पार्षद के पति गंभीर रूप से घायल हो गया था, वहीं घायल को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। बता दें कि तब से पार्षद का पति आईसीयू वार्ड में भर्ती है, लेकिन पीड़ित परिवार ने एसपी को आवेदन दिया। वहीं दोनों पक्षों की शिकायत के बाद पुलिस ने क्रॉस केस कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल पीड़ित परिवार के साथ में कोली समाज ने 10 बिंदुओं को लेकर एसपी को आवेदन दिया है और मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। वो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और क्रॉस केस कर दिया है। इसके आधार पर हमने एसपी साहब को जांच के लिए पूरी आवेदन दिया है और हम पूरे कोली समाज के समाज जी, मतलब किस बात की सुनवाई नहीं हो रही, क्या मामला? मतलब जो धाराएं लगी थी और जो मेरी समस्या है ना, जो हमारे समाज के लिए कोरी समाज के जो हमारे चाचा जी रामेश साग पार्षद हैं तो उनपे मतलब जानलेवा हमला किया गया है और उनकी कोई सुनवाई और धाराएं हम लोगों की सेम कर दी हैं। कब हुआ था झगड़ा? 27 तारीख को शाम को 6 से 7 के बीच में हुआ था। किससे हुआ था? राजवीर बघेल हैं और रवि बघेल, शीला देवी और क्या नाम है रविंद्र बघेल। इन लोगों किस बात को लेकर विवाद? ये नाली के पीछे विवाद हुआ था। अभी तक आपकी एफआईआर ले ली है, लेकिन बस हमारी और उन दोनों में क्रॉस केस कर दिया, सेम धारा कर दी है। और हमारे यहाँ पर जो हमारे बड़े दाऊ है मायाराम साहब को, वो ग्वालियर में भर्ती हैं, तो उनको आईसीयू वार्ड में भर्ती है। उनके गंभीर समस्या है, गंभीर चोट है उनके अंदर। मेरी ताई को भी मारा गया है। अब खबर इंदौर से है, जहां गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक स्कूल वैन में आग लग गई, जिससे बच्चों को बाल बाल बचाया जा सका। बता दें कि ये आग एरोड्रम और बिजासन के बीच लगी। इस दौरान देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि स्कूल वैन बच्चों को लेकर बोहरा समाज कॉलोनी जा रही थी। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीएसएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर सरायपाली से है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महासुमंद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक और युवती द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा कार में उड़ीसा से महासुमंद होते हुए रायपुर से ले जाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए NH 53 पर घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 200 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 29/6 की घटना है। हमारे यहाँ जो अंतर्राज्यीय नाका लगा हुआ है, उस पर सवेरे चेकिंग के दौरान एक चाइलो गाड़ी में 200 किलो गांजा और 2 तस्कर मौके पर गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे थे और रायपुर लेके जा रहे थे। दोनों पश्चिम बंगाल, एक मुर्शिदाबाद का और एक दोनों ही पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, स्त्री पुरुष। अभी तक हम लोग करीब 11 करोड़ का गांजा हमारी पुलिस द्वारा इस वर्ष पकड़ा गया है।
इसके साथ साथ हम लोगों ने करीब 10 करोड़ के वाहनों को भी जब्त किया गया है और 110 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। सर, ये जायलों से गाड़ियां लेकर जा रहे थे, पुलिस को क्या सूचना मिली थी और किस प्रकार से इनको? ये पुलिस को सूचना मिली थी और हम लगातार चेकिंग, हमारी जो अंतर्राज्यीय गांजे के लिए जो नाका राज्य शासन द्वारा स्थापित किया गया है उस लगातार चेकिंग होती है। इसी चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए। अब खबर झाबुआ से है, जहां थांदला के पास गांव तलावली में अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान दुर्घटना में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक अपने 2 पहिया वाहन से तलावली और सजेली फाटक के बीच चल रहे थे। इस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। वहीं शासकीय अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक रोहित मुजालदे ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एम्बुलेंस भेज दी गई थी, लेकिन जबरदस्त दुर्घटना होने से तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। खबर धमतरी से है, जहां जिले के अंदरूनी इलाके के गांव कोरमुंड में ग्रामीण इन दिनों आवागमन की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। दुधावा से कोरमुंड गांव को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों समेत ग्रामीणों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह सड़क 15 साल से खराब है। खराब सड़क और पुल को बनाने की मांग ग्रामीण वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। एक बार फिर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सड़क बनाने की मांग जिला प्रशासन से की है। वहीं ग्रामीणों ने इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं देने की भी बात कही है। इतना ही नहीं, वर्षों से रोड की समस्या को लेकर जूझ रहे कोरमुंड के लोगों ने अब आगामी विधानसभा चुनाव में बहिष्कार की घोषणा भी कर दी है। ग्रामीणों ने इस बहिष्कार को लेकर कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो आपको बता दें कि ये जो रोड है वो 15 सालों से क्षतिग्रस्त है और जिसे आज तक भी नहीं बनाया गया है। आपको बता दें कि 15 साल में 3 बार सरकार बदली, लेकिन किसी भी सरकार ने इन ग्रामीणों की सुध नहीं ली। आपको बता दें कि ये जो लोग हैं अब इतने परेशान हैं कि इनको आवाजाही में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इनके साथ साथ स्कूली बच्चे भी जो है वो किसी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है निगम पूरी नींद में सोया हुआ है। आज तक उनको इन ग्रामीणों की सुध जो है उनके द्वारा नहीं ली गई है। आपको बता दें कि ये 2 गांवों को जोड़ने वाला एक पुल है जो कि बेहद ही क्षतिग्रस्त है और ऐसे में ना तो स्कूली बच्चे और ना ही ग्रामीण जो है वो आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करते हैं। वहीं आपको बता दें कि 15 सालों से सड़क जो है पूरी तरीके से खराब है। रोड बहुत खराब है सर। 2013 से हम देते आत हन, हमन अभी तक के हमारे सरकार कोई नहीं सुनवाई नहीं करे। हमन जो नहीं पढ़ पाए हन ना, तो हमारे बच्चा मन भी वैसे होते ओकर कारण अब 15 साल हो गए हमन देते आत हन, तो रोड नहीं बने ओकर कारण आज हमन रोड नहीं तो वोट नहीं, यही मांग बा हमन आ हन। आज हमार लड़का मन जैसे हमन हन तैसे वहू मन पिछड़ गए हैं, पढ़ाई लिखाई में मात्रा में बहुत कम हो गए है। ओकरे कारण हम आज हमन ओकरे बाहन पिछले 21 तारीख को आ रहे हैं डिप्टी कलेक्टर दे हन क्या मन नहीं जा सके रोड के खराब के नाम के रोड में खराब है ना, तो ओकर नाम लेके स्कूल नहीं जा सके ओकर कारण। और पुलिया भी क्षतिग्रस्त है। अब वो क्या कहते हैं, बरसात आ गए ना तो अब हमारा राशन भी नहीं मिल पाए, राशन भी नहीं पहुंच पाए हमारे गांव में। बहुत खराब है सर, कुछ मतलब चलने लायक है नहीं। गिट्टी इतना उखड़ा है तो बताऊं क्या, बहुत जबरदस्त स्थिति में है, बहुत खराब है। हम लोग 13 से मतलब आते आ रहे हैं शासन पर, हम आवेदन करते आ रहे हैं शासन को कि रोड बना दो, पक्की रोड। विधायक भी आते हैं पर जितने चुनाव में आते हैं बाद में भूल जाते हैं। पता नहीं सर क्या वजह है, अब वो शासन जानेगा और नेता लोग जानेंगे। नहीं सर नहीं आता राजस्व चुनाव के समय बोलते हैं कि हम बना देंगे, आने हम अगर जीतते हैं तो बना देंगे, जितने बताते ही नहीं है। बस चुनाव पहले आते हैं उसके बाद आया ही नहीं है। चुनाव जीतने के बाद एक बार आए थे बस, आई नहीं है, वोट डालेंगे नहीं, बहिष्कार करेंगे। मेरे पास 3-4 लोग आए थे जो 3.5 किलोमीटर जो रोड बननी है दुधावा से कोरमुड़ तक, तो आज भी बन नहीं पाया है करके बता रहे थे। आवेदन भी प्रस्तुत है। मैं फोन लगाया था PWD जो नेताम साहब हैं, तो फोन तो उठाया नहीं। कल TL में आएंगे तो उनसे बात करूंगा कि बजट में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है।
चलिए काम हो जाता है तब तो बात नहीं आएगी चुनाव का, है ना, और काम होगा कि नहीं होगा वही स्पष्ट कर देंगे तो हम जनता को सूचित कर देंगे। महासुमंद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने जिले के समस्त थाना प्रभारी को नाबालिग बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था, जिसके बाद सभी थाना प्रभारी गंभीरता से मामले का निराकरण कर रहे थे। और इसी दौरान सरायपाली थाना प्रभारी ने भी मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई को करते हुए पॉस्को एक्ट में फरार चल रहे आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि 19 जून को पार्टी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी ने बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले गया है। पार्टी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना सरायपाली में धारा 363 कायम कर आरोपी की तलाश की जा रही थी और इसी दौरान थाना प्रभारी आशीष वासनिक को मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। यह थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 157/23 धारा 363 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना के मुखबिर से पता चला कि आरोपी सोनू यादव जो झिलमिला का रहने वाला है, पीड़िता को लेके ये बाला फुसला के ले गया था बिलासपुर, भुवनेश्वर, पूरी घुमाया। ये वहां से घुमा के सोहेला में किराए के मकान में दोनों रह रहे थे। पीड़िता को बाला फुसला कर ले गई थी, उसके साथ में थी, उसको जबरन बाला फुसला कर ले गया था और डरा धमका कर उसके साथ गलत काम कर रहा। आरोपी को धारा 363 पहले से दर्ज था, उसके पीड़िता के बयान के आधार पर 366, 376 2 पॉस्को एक्ट कायम कर रिमांड पर भेजा। खबर बेहर से है, जहां कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 28 जून को पार्क दिवस का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम वन मंत्री कुंवर विजय शाह मध्य प्रदेश शासन वन विभाग की प्रेरणा और निर्देश पर पहली बार प्रदेश के समस्त टाइगर रिजर्व में इस साल से ही आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वनकर्मियों से परिवार के सदस्यों को वन्य प्राणी क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र का भ्रमण कराना था, जिससे कि उनमें प्रेरणा और अपने परिवार के सदस्य के लिए गर्व का भाव उत्पन्न हो। कान्हा टाइगर रिजर्व में खटिया और मुख्य प्रवेश द्वारों से लगभग 625 सदस्यों ने भ्रमण किया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कान्हा रिजॉर्ट एसोसिएशन द्वारा सभी के भोजन का भी प्रबंध और जिप्सी एसोसिएशन के द्वारा वाहन उपलब्ध कराए गए। तो आपको बता दें कि वन कर्मियों के जो परिवार हैं यहां पर उनको आमंत्रित किया गया था। यह एक बेहद ही विशेष तरह का जो शुरुआत है और एक आयोजन है वो शुरू किया गया है, जो कि इसी साल से शुरू किया गया है। आपको बता दें कि 28 जून को पार्क दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें कि आपको बता दें कि जो पार्क में काम करते हैं उन कर्मचारियों के परिवारों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि जो कर्मी यहां पर काम करते हैं उनके परिवार में उनके प्रति जो है सम्मान बढ़े और उनको उनके कार्यों के बारे में भी जानकारी मिले। साथ ही आपको बता दें कि परिवार वालों के लिए यहां भोजन की भी व्यवस्था की गई थी और इसके साथ साथ उनके लिए संसाधन की भी व्यवस्था जो है वो वन के कर्मचारियों के द्वारा की गई थी। कबीरधाम जिले के चिल्फी पुलिस ने एक बार फिर गांजा तस्कर पर शिकंजा कसने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां अवैध मादक पदार्थ का परिवहन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कवर्धा की ओर से जबलपुर रास्ते पर जा रहे ट्रक में एक व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। वहीं पुलिस की चेकिंग प्रक्रिया को देखते हुए आरोपी ट्रक से कूदकर फरार होने लगा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चेकिंग के दौरान ट्रक से 15 पैकेट गांजा बरामद किया गया, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 80,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही ट्रक की कीमत के साथ 13 लाख आकलन करते हुए जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खबर कोंडागांव से है, जहां जंगल में पत्ता तोड़ने गई महिला पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। हालांकि महिला भी अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए हमलावर को मुंह तोड़ जवाब देती रही। वहीं कातिल ने महिला के सिर पर लगभग 3 से 4 बार धारदार कुल्हाड़ी से वार कर उसे घायल कर दिया। महिला के चिल्लाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने मौके पर पहुंचकर महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
सूरजपुर में एक युवक का होटल के कमरे में फांसी पर लटका शव मिला है, जहां प्रथम दृष्टया आत्महत्या नजर आ रही है। वहीं मृतक के पास एक रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि आज युवक की शादी होने वाली थी। वहीं होटल में युवक की मौत, मौके से बरामद रिवॉल्वर और सुसाइड नोट मिलने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर जांच करने पहुंची। फिलहाल कोतवाली पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। यहाँ पे आदित्य होटल में एक हंसराज अग्रवाल नामक व्यक्ति है जो करीब 35-36 साल का है। उन्होंने कल उनकी बॉडी मिली है कल। अभी फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच किया जा रहा है और प्रथम दृष्टि ये सुसाइड है, लेकिन इसमें जितना एविडेंस है वो सबकी अभी कलेक्शन किया जा रहा है और इसमें जो भी सामान मिला है उसकी तस्दीक करने के बाद इस संबंध में आगे हम जानकारी दे पाएंगे। इसमें एक रिवॉल्वर मिला है और कुछ किताब भी मिला है, कुछ लिखा हुआ है। चूंकि अभी एविडेंस कलेक्शन स्टेज में है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाएंगे, लेकिन यदि किसने कुछ लिखा है तो उसका भी तस्दीक किया जाएगा और इस केस में हर एंगल से जांच किया जाएगा और जो भी शामिल है उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के रतनपुर में ईद अल अजहा के मौके पर मुस्लिम समाज ने बड़ी संख्या में मदीना मस्जिद में नमाज अदा की। आपको बता दें कि बकरा ईद मुस्लिम समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस त्योहार पर बकरे की कुर्बानी देते हैं। इस त्योहार को त्याग और कुर्बानी के तौर पर मनाया जाता है। बकरा ईद को मनाने का अपना एक इतिहास है, जो कि इस्लाम धर्म के मान्यताओं के अनुसार हजरत इब्राहिम ने जब अपने बेटे की कुर्बानी देने का निश्चय किया तभी इस पर्व की नींव पड़ी थी और उसी के तहत रतनपुर के मदीना मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की और देश और प्रदेश के लिए अमन चैन की दुआएं भी मांगी। खबर बिलासपुर से है, जहां स्मार्ट सिटी और नगर निगम बिलासपुर की वजह से बिलासपुर सिटी में जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए जगह जगह नालों का निर्माण हो रहा है। इसी कड़ी में नाले का निर्माण पुराने बस स्टैंड में भी 2 ठेकेदारों ने किया। बता दें कि पिछले 3-4 दिनों से बिलासपुर में भारी बारिश हो रही है, जिससे कि नाले का निर्माण बस स्टैंड में अपनी पूर्णता की ओर ही था कि तभी बारिश ने आकर नगर निगम की सारी पोल खोल दी। खबर गुंडादेही से है, जहां गुरु ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोसा गोंदी में सरपंच पद के उपचुनाव में सरस्वती सुरेंद्र ध्रुव ने 212 वोट से चुनाव जीते। आपको बता दें कि आश्रित ग्राम खेरथा सहित कुल मत ग्राम पंचायत के उपचुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में थे। कुल मतदाता की संख्या लगभग 1455 मत में से 1348 मत 2 प्रत्याशियों को मिले, जिसमें विजय प्रत्याशी सरस्वती सुरेंद्र कुमार ध्रुव 212 वोट से जीते। खबर बिलासपुर से है, जहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोटा में सुबह भीषण आग लग गई। वहीं घटनास्थल पर बिलासपुर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि इस हादसे में लाखों की लकड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर धमतरी से है, जहां शहर में बड़े ही धूमधाम से बकरा ईद पर्व मनाया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने इकट्ठा होकर एक साथ ईदगाह में बकरा ईद की नमाज अदा की। वहीं इस्लाम के अनुसार बकरा ईद कुर्बानी का पर्व है, जो हर साल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये ईद उल अज़हा का त्यौहार है, जिसे कुर्बानी भी कहा जाता है और आपसी में मिलजुल के सब मनाते हैं इसको। सारे मुसलमान ईदगाह में शरीक होते हैं और नमाज पढ़ते हैं, फिर कब्रिस्तान जाकर जाते हैं और कुर्बानी का एहतमाम करते हैं। ईद उल अज़हा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मौसम को देखते हुए अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने 2 जगह नमाज रखने का निर्णय लिया था। एक नमाज जामा मस्जिद में, दूसरी जमात ईदगाह में। मौसम को देखते हुए यह त्यौहार ये ईद उल अज़हा का ये नमाज का मौका है। ईदगाह में सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं और सारे लोग एक साथ नमाज पढ़कर
ये अपने मरहूम के लिए दुआ करेंगे और कब्रिस्तान जाएंगे और एक दूसरे को बधाई देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।